हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार आज आपको कक्षा 10 की गणित पाठ 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 में आपका पहला प्रश्न का सलूशन बताने जा रहा हूं। तो जो बच्चे कक्षा 10 की गणित पढ़ना चाहते हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उनको सारे गणित के नोटिफिकेशन मिलते रहें और वो अच्छे से सलूशन कर सकें और आगामी परीक्षाओं में टॉपर बन सकें। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न प्रश्न ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अब अपरिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वे हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। √3, √4, 2 की घात 1/2, 3 घात 3/4, 3/4। तो इस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न 1 को हल करना सीखेंगे कि इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। आपको हमेशा याद रखें कि इस प्रश्नावली से आपको एक प्रश्न जरूर आएगा। 2 नंबर का भी हो सकता है, 5 नंबर का भी हो सकता है, 4 नंबर का भी हो सकता है। तो इस प्रश्नावली से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हो सकता है कि √5 दे दे, या फिर √3 दे दे, √2 दे दे, √7 दे दे, 5 √7 दे दे, 2 + √3 दे दे, √3 + 2 दे दे, √5 - 3 दे दे। यहाँ पे इस तरह 2 √5 - 3 दे दे, यहाँ पे 3 - 2 √5 दे। इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हीं तरीके से आएगा। तो आपको ये सारे जो आपके मैंने क्वेश्चन लिखे हैं इनको हल करने के लिए यदि अगर आप इसे ध्यान से देख लिया आपने तो आपको बहुत ही अच्छे से एकदम सरल तरीके से ये सारे चुटकियों में हल कर सकते हैं बिना कोई परेशानी के। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। प्रारंभ करते हैं इसका सलूशन हल। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे इस तरह भी आ सकता है या ये भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 परिमेय संख्या नहीं है। दर्शाइए कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या अपरिमेय संख्या होगी? तो यही आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको आप परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसी तरह आप लिखते चलेंगे। मैंने मान लिया कि हमारा परिमेय संख्या है और जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा यही है। लिख सकते हैं जहां पर p और q हमारी पूर्णांक संख्या है। जहां p तथा q पूर्णांक संख्या है और q ≠ 0। इसका मतलब और q का मान 0 नहीं है। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। तो देखिए, अब देखिए, √5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसे √5 बराबर p/q तो लिख सकते हैं। तो √5 बराबर इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम बराबर भी कर सकते हैं। तो अब इसे हम इन दोनों संख्याओं को बराबर किस शर्त पे कर रहे हैं?
क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या है। ये आपको, आप जानते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, इसलिए आपने मान लिया कि यह हमारी परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मान लिया तो मैंने परिमेय संख्या को देखते हुए इस √5 को p/q के रूप में बराबर कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे q उधर आ जाएगा, p उधर चला जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि q बराबर, यहाँ पे इसको ये इधर आएगा तो बटे 1 इधर आएगा, q √5 बराबर p। तो यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे q √5 और यहाँ पे p है, तो यहाँ पर p हमारी पूर्णांक संख्या है, q भी हमारी पूर्णांक संख्या है। तो ये इसके जो इधर वाला होगा, इधर वाला भाज, जो ये भाजक है ना इसका, जो है ये इसका क्या भाजक है, तो इसको भाग करो तो ये संख्या कट जाएंगी। अब देखिए आपको ये यहाँ पे ऐसी संख्या बता रहा है, तो यहाँ पे p तो हमारी परिमेय संख्या दिख रही है, लेकिन क्या आपको q भी परिमेय संख्या है? लेकिन ये बताइए क्या आपका √5 परिमेय संख्या है? नहीं है। √5 तुलना करने के बाद ये पता चला कि √5 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमारे नियम के विरोधाभास है, हमारे नियम का विरोध कर रही है। यहाँ p एक परिमेय संख्या नहीं है, p एक परिमेय संख्या है, इसलिए q √5 को परिमेय संख्या होना चाहिए, किंतु q √5, यहाँ आप √5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु √5 हमारे नियम का विरोध करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो आपका जो नियम है परिमेय संख्याओं का, उसका यह √5 विरोध कर रहा है। इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह उसका विरोध कर रहा है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए तो ये हमारे नियम का विरोध कर रहा है परिमेय संख्याओं का, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपका ये सिद्ध हो चुका है। प्रश्नावली 1.3 में इसी प्रकार से अन्य भी प्रश्न है। आपको कुछ नहीं करना, केवल ध्यान से सुनना है कि यहाँ पर जहाँ √5 है वहाँ पर जो संख्या दी हो, जैसे √7, √3, √2, 2 + √5, √3 - 2 या 2 √3 + 5, जो भी आपका दिया हो वो चीज़ यहाँ पर लिखेंगे और सारा वैसे यहाँ उतार लेंगे। उतारने के बाद वैसे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इतना आपको स्ट्रक्चर चेंज करना है। यहाँ पे आपको ये करना है, मान लेते हैं कि अगर जो √5 है इसको एक तरफ रखना है और जो आपके परिमेय संख्या जो मानोगे उसको एक तरफ। यहाँ पे p/q भी मान सकते हैं, a/b भी मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं √5 के स्थान पे √2 भी हो तो ऐसा ही करेंगे, √3 हो तब भी ऐसा करेंगे। जहाँ पे ये √5 है वहाँ पर हम तो √2, √3, √7 कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आ जाए कि 2 + √5 तो इतना केवल चेंज करना है। जैसे यहाँ पे √5 तो यहाँ पे 2 + √3 लेते हैं। अगर हम यहाँ पे √3 लेते हैं कि क्वेश्चन ये आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब आप सारा वही लेंगे, यहाँ पे केवल चेंज कर देंगे और यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पर आप 2 + √3 देंगे बराबर p/q। यहाँ पे आपको ये करना है कि √3 वाला मान इधर रहना चाहिए और सभी उधर चले जाए।
तो √3 इधर ही रहेगा, वो उधर जाएगा, तो √3 बराबर ये इधर जाएगा तो p माइनस p बटे q माइनस 2। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं 2। तो इस प्रकार से आप इसको अगर हल करेंगे तो √3 बराबर p माइनस 2q बटे q। इस प्रकार से इतना भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि ये आपका परिमेय संख्या है, तो ये आपकी परिमेय, देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखा था, p एक परिमेय संख्या, तो यहाँ पे p माइनस 2q बटे q एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर q√5 को परिमेय संख्या होना चाहिए। यहाँ पे लिखोगे इसलिए √3 को परिमेय संख्या होना चाहिए, किंतु √3 हमारे नियम का विरोध करता है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 नहीं यहाँ पे अतः 2 + √3, ये आप पूरा लिखोगे कि अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से आप कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी हो, इस प्रश्नावली में आप बहुत ही अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे होगा। आपने नोट भी कर लिया होगा। देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे आ जाता है, ये अगर प्रश्न कह दे कि 2√5 माइनस 3 ऐसे हो जाए, तो यहाँ पे माना 2√5 माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p तथा q पूर्णांक संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0। अब 2√3 माइनस 3 बराबर p बटे q ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर अंडर वाली संख्या एक तरफ होनी चाहिए और बाकी सब एक तरफ हो जानी चाहिए, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 2√3 बराबर p बटे q प्लस 3। अब इसको पहले हल कर लेंगे, तो p प्लस 3q बटे q, यहाँ 2√3। अगर ये दो इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो आपका ये बन गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ p इधर होता है ना, तो आपकी ये परिमेय संख्या देखो दिख रही, लेकिन ये आपकी परिमेय संख्या नहीं दी गई। इसको हल करोगे तो इनके p और q के मान पता चल जाए तो आपकी परिमेय संख्या आ जाएगी। तो देखिए यहाँ p प्लस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, इसलिए इधर क्या है √3, इसलिए √3 को परिमेय संख्या होना चाहिए, किंतु √3 हमारे नियम का विरोध करता है, √3 हमारे नियम का विरोध करता है, हमारी परिमेय संख्याओं का, हमारे जो परिमेय संख्याओं का जो नियम है उनका विरोध कर रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ये संख्या लिखेंगे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, इसलिए 2√5 माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आ जाए आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको इस स्टेप एक बार ये याद करना है, याद करना अर्थात समझना है। याद करने वाली चीज़ कोई भी नहीं होती, तो आपको समझना है। तो जैसे आप समझ जाएंगे वैसे जो भी इनसे रिलेटेड प्रश्न होंगे उनको आप बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं। तो यह प्रश्नावली हमारी इसी वीडियो में कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में अगर आपको अन्य भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम वीडियो बनाकर आपको आप तक पहुंचा देंगे। वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। कोई भी समस्या हो तो जरूर कमेंट करिए। इस वीडियो में आपका इस प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में आपका 1.4 चलेगा। यदि इसमें कोई भी समस्या हो तो आप जरूर बताएं। तो यदि अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले अन्य वीडियो भी प्रोवाइड हो, आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके, जिससे आप आगामी परीक्षाओं को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से टॉप कर सके, बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके और अच्छे से क्वालिफाई भी कर सके। थैंक्स क्लास।